हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम है कर रहे तलहा। होंगे। इसमें तो मोशन गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 131 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके गाइस हैं लास्ट गाइस। पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। क्योंकि एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जो कि हनुमान जी से इससे रिलेटेड रिलेटेड है है। और चैप्टर का पर्पज़ ये है कि श्री कृष्णा जी हनुमान जी को श्री राम जी की शक्ल में कब दर्शन बिल्कुल, देंगे। तो गाइस वो हम भी जानना चाहते हैं कि वो बिल्कुल, मोमेंट कब देखने को कब मिलेंगे, तो कैसे वो मोमेंट देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन प्लेट मैन। कि हनुमान उसकी भक्ति की वजह से ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अब भक्त हनुमान और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहा है। क्या बात है। हे शिव, धर्म की रक्षा और स्थापना करने के मेरे कार्य में मुझे हनुमान जैसे मेरे भक्तों की आवश्यकता है। धर्म का नाश ना हो जाए, इसके लिए हनुमान जैसे भक्तों का चिरंजीव हो जाना भी अति आवश्यक है। ये तो ठीक है प्रभु, परंतु आप सचमुच हनुमान जी को अपने दर्शनों से कब निहाल करेंगे? जब कौरव पांडवों का महाभयंकर युद्ध शुरू होगा, तब पांडवों की सहायता करने श्री कृष्ण के साथ हनुमान का भी पांडवों के साथ होना अति आवश्यक है। इस युद्ध के पहले ही मैं हनुमान को श्री राम का दर्शन करवा दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। नारायण नारायण। प्रणाम पवन पुत्र। प्रणाम देवर्षि। हे राम भक्त हनुमान, आज आप प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। राम नाम जाप का यही चमत्कार है। राम नाम जाप से तन और मन की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। यदि नाम से ही सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, तो सोचिए श्री राम के दर्शन से क्या होगा। नारायण नारायण। श्री राम के दर्शन से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। श्री राम के केवल एक कटाक्ष से मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाता है और श्री राम के चरण स्पर्श से शापित जीवन का अंत हो जाता है। नारायण नारायण। देवर्षि, राम नाम की यही महिमा है। हे पवन पुत्र, फिर आप श्री राम के दर्शन क्यों नहीं करते? श्री राम जी का दर्शन? हाँ, श्री राम जी के दर्शन। आप द्वारिका जाइए, वहां आपको श्री राम जी के दर्शन अवश्य होंगे। देवर्षि, द्वारका में ही तो वासुदेव श्री कृष्ण निवास करते हैं। हे हनुमान जी, आप तो ज्ञानियों में अग्रणी हैं। युगों युगों में जो परिवर्तन हो रहा है, आप पृथ्वीलोक पर उसके साक्षी हैं। आप अवश्य जानते होंगे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है, और आपको इसका भी ज्ञान होगा, वासुदेव श्री कृष्ण ही त्रेता युग में श्री राम थे। हाँ देवर्षि, मैं ये सब जानता हूं, परंतु मैं श्री राम जी का सेवक हूं। प्रभु श्री राम मेरे स्वामी हैं। सेवक का कर्तव्य होता है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। यदि श्री राम के बिना बुलाए मैं उनसे मिलने गया, तो वो मेरी धृष्टता होगी, मेरे स्वामी का अपमान होगा, वो श्री राम की अवज्ञा होगी। हे हनुमान जी, ये द्वापर युग है, त्रेता युग नहीं। क्या आपको विश्वास है कि इस युग में भी श्री राम आपको दर्शन देंगे? क्यों नहीं देंगे देवर्षि, अवश्य देंगे। मुझे अपने स्वामी पर पूरा विश्वास है। मुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण श्रद्धा है और मुझे उनके वचन पर भी पूर्ण विश्वास है। मुझे और जामवंत को
प्रभु ने द्वापर युग में दर्शन देने का वचन दिया था और उसी वचन का पालन करने के लिए सियामंतक मणि के बहाने प्रभु स्वयं जामवंत को दर्शन देने जामवंत की गुफा में गए थे। मुझे भी दर्शन देंगे प्रभु। जब समय आएगा तब वो मुझे भी अवश्य दर्शन देंगे। नारायण नारायण। क्या आप बात। तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी तो मेरे प्रभु श्री राम हैं वो देवर्षि। श्री राम के अलावा और कोई बात प्रभु नहीं एक करते। वचनी, एक पत्नी और एक वाणी है। वो अवश्य मुझे दर्शन देंगे और जब तक दर्शन के लिए वो मुझे बुलावा नहीं भेजेंगे तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा यहीं करता रहूंगा। हे पवन पुत्र, यदि आप द्वारका नहीं जा रहे हैं तो मैं द्वारिका जाकर द्वारकाधीश से आपको दर्शन देने की विनती करता हूं। नहीं देवर्षि, आपको प्रभु को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छी बात है, मैं आपकी ये भावना भी उन्हें बता दूंगा और कल ही आकर आपको बता दूंगा कि प्रभु ने उत्तर में क्या कहा है। कल मैं गंधमादन पर्वत पर नहीं रहूंगा देवर्षि। क्यों पवन पुत्र, यदि आप द्वारका नहीं जा रहे हैं तो फिर कल आप कहां जा रहे हैं? देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि कल रामनवमी है, मेरे प्रभु का जन्मदिन। हाँ, और आप ये भी जानते हैं कि हर बरस मैं इसी दिन अयोध्या नगरी में सरयू नदी के किनारे ब्राह्मणों को भोज देता हूं। बस वहीं जा रहा हूं। नारायण नारायण। अयोध्या नगरी। हे प्रभु, देवर्षि हनुमान की परीक्षा लेना चाहते हैं। हे शिव, देवऋषि कुछ भी कर सकते हैं। कल को यदि हमारी भी परीक्षा लें तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रणाम भगवान। भगवान, आप ध्यानावस्था में बैठकर भी मुस्कुरा रहे थे, अर्थात आप अपने किसी परम भक्त का स्मरण कर रहे थे, है ना? हाँ देवी, आपने ठीक ही कहा। मैं अपने परम भक्त का ही ध्यान कर रहा था। ऐसा भक्त जिसका स्मरण स्वयं भगवान करें, कितना सौभाग्यशाली होगा वो सौभाग्यशाली भक्त कौन है प्रभु? मेरा परम भक्त पवन पुत्र हनुमान, हाय 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 हाय। जिसने अपनी भक्ति और श्रद्धा से यह सिद्ध कर दिया है कि भगवान की सच्ची भक्ति और श्रद्धा किसी कठोर तपस्या से कम नहीं होती। हनुमान हजारों वर्षों से ऐसी ही कठोर तपस्या कर रहा है देवी। प्रभु, आपके भक्त हनुमान की कठोर तपस्या सचमुच ही सराहनीय और आदरणीय है, परंतु आज अचानक आपको अपने भक्त हनुमान का स्मरण कैसे हो गया? देवी, जिस प्रकार सच्चे भक्त अपने भगवान का सदैव स्मरण करते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलते। परंतु भगवान का अपने भक्तों से मिलने का समय और कारण निर्धारित होता है। अर्थात आपका और आपके भक्त हनुमान के मिलने का कारण भी पूर्व निर्धारित ही होगा प्रभु। अवश्य देवी, बिल्कुल। भगवान का दर्शन पाने और अनुग्रहित होने की अभिलाषा तो हर एक भक्त के मन में होती है। इसी इच्छा और अभिलाषा से सभी तपस्या करते हैं, परंतु इस तपस्या के पीछे भक्त के मन में कभी-कभी कोई स्वार्थ भी छुपा रहता है। भक्ति में स्वार्थ प्रभु? हाँ देवी, कोई भक्त भगवान से वरदान प्राप्त करके अमर होना चाहता है, तो कोई भक्त सांसारिक वैभव की इच्छा से तपस्या करता है। किसी को सत्ता और राजपाट की लालसा होती है, परंतु
मेरा प्रिय भक्त हनुमान केवल अपने प्रभु के दर्शन और आत्मसमर्पण की भावना से लगातार तपस्या कर रहा है। प्रभु, जब हनुमान आपके दर्शन के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, तो आप अपने दर्शन देकर उसे धन्य कर दीजिए। देवी, केवल हनुमान ही नहीं, मैं भी व्याकुल हूं अपने भक्त से मिलने के लिए। जैसे हनुमान त्रेता युग से द्वापर युग तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वैसे मैं भी हजारों वर्षों से उससे मिलने को बेचैन हूं। प्रभु, फिर आप हनुमान को विरह पीड़ा में क्यों तड़पा रहे हैं? इस प्रतीक्षा का अंत क्यों नहीं करते? देवी, उसका भी समय आ रहा है। नारायण नारायण देवी नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। मुनिवर, आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? गंधमादन पर्वत से सीधा चला रहा हूं माते। हनुमान से मिलकर आ रहे हैं, इसीलिए ऋषिवर के मुखमंडल पर व्याकुलता की रेखाएं आपस में जूझती दिखाई दे रही हैं। नारायण नारायण। प्रभु, इस समय में मैं आपके दूत हनुमान का दूत बनकर संदेशा लाया हूँ। सुनाइए, क्या संदेशा भेजा है मेरे भक्त ने? मैंने हनुमान से कहा कि वो द्वारिका आकर आपके दर्शन कर ले, तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो भक्त है और आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना दर्शन करने नहीं आएगा। गाइस, यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। यार क्या कमाल का पार्ट था, भक्ति वाला। आप देखेंगे इस पार्ट में हमें तालाब हनुमान जी देखने को मिले और उनकी भक्ति का लेवल एक दफ़ा दोबारा देखने को मिला कि किस तरह उन्होंने खुद को समर्पित किया हुआ। और जो स्टार्ट में ही आपने कृष्णा जी के मुंह से सुना, वो मुझे एकदम बात बड़ी अट्रैक्ट की। आप देखें कि भक्ति में उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी हो जाएगा जब तुम भगवान के बराबर ही मतलब कि इतना के एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा भक्ति में कि भगवान और भक्त में फ़र्क ही नहीं कोई नज़र आएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी थी। और उसके बाद आपने देखा कि जब देव ऋषि आए हैं हनुमान जी के पास, तो उन्होंने बताया है कि आप क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि मैं एक भक्त हूँ, मैं स्वामी के बुलावे के बगैर उनके दर्शन के लिए भी नहीं जा सकता। तो यही आकर देव ऋषि जी उनको बता रहे थे, कृष्णा जी को। और जब देव ऋषि जी वहाँ हनुमान जी से होकर आए हैं, तो शिव जी ने क्या कहा है विष्णु जी को, कहते कि क्या आप देव ऋषि हनुमान जी की परीक्षा लेने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि वो तो कर सकते हैं, वो तो हमारी भी परीक्षा ले सकते हैं और हमें देनी भी पड़ेगी। देखें जब रुक्मिणी जी ने कृष्णा जी को देखा, उन्होंने कहा कि आप लगता कोई अपने भक्त का स्मरण कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए। बिल्कुल, उन्होंने कहा वो कितना लकी होगा कि भगवान अपने उस भक्त की उसकी सोच कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं। आगे से कृष्ण जी का आंसर देखना है कि जब एक भक्त अपने प्रभु को नहीं भूला, हर वक्त उनका जानकारा, तो फिर प्रभु अपने भक्त को किस तरह भूल सकते हैं। और दूसरा, हनुमान जी ने कहा कि कल मैं आपको यहाँ नहीं मिलूंगा, क्योंकि कल है मतलब कि राम जी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा मैं अयोध्या में नगरी के किनारे उधर वह जो ब्राह्मण है उनको वो भेंट देते हैं या खाना देते हैं। बिल्कुल। तो गाइस, बहुत कमाल का पार्ट था। नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।